नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज के इस वीडियो में यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा था कि सिक्योर कार्ड जो यहाँ पे है, अब उसको अनसिक्योर कर सकते हैं कि नहीं। जो हम यहाँ पे एफडी पे कार्ड लेते हैं, क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसको अनसिक्योर कर सकते हैं कि नहीं। पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे सिक्योर क्या है और अनसिक्योर क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ये वीडियो को लास्ट तक जो देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल पर नए हैं तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं। यहाँ पे किसी भी बैंक में जैसे हमारा अकाउंट है, तो वहाँ पे एक क्या करते हैं, अगर हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा, जैसे क्या होता है बहुत से लोगों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। 21 से ऊपर यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, प्लस यहाँ पे कुछ उसमें टर्म कंडीशन रहते हैं। पेमेंट सैलरी इतनी रहनी चाहिए, सिविल इतना रहना चाहिए, लेकिन फिर बहुत जन के पास यहाँ पे होने के बाद भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफडी बेस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। जो एफडी बेस क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, एक नियम रहता है। बहुत से यहाँ पे बैंक का नियम तो यहाँ पे ज़्यादातर यही देखा हूँ मैं कि यहाँ पे 100% आप जो एफडी कराते हैं उसमें से 80% आपको क्रेडिट कार्ड में उसकी लिमिट दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप उससे जो एफडी बेस क्रेडिट कार्ड लेते हैं उसको यहाँ पे सिक्योर कार्ड बोलते हैं। ठीक है, सिक्योर कार्ड यहाँ पे उसी को बोलते हैं क्योंकि आप एक सिक्योर यहाँ पे डिपॉजिट जो देते हैं, एक अमाउंट देते हैं, उसके बेस यहाँ पे आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ भी करते हैं, मतलब जब आप यहाँ पे भर नहीं पाते हैं, उस अमाउंट को आप पे नहीं कर पाते जो क्रेडिट कार्ड का है, अगर पे नहीं कर पाते हैं तो आपका जो यहाँ पे एफडी अमाउंट है उस अमाउंट को बैंक ले लेती है। एक तरफ से समझ लीजिए कि आपका यहाँ पे अमाउंट सिक्योर कर दिया गया है। ठीक है, कि आप यहाँ पे नहीं पेड कर पाते तो बैंक अपना यहाँ पे जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट, जो भी यहाँ पे चार्जेस वगैरह है, सब उससे एफडी से ले लेती है। इसलिए यहाँ पे 18% ही आपको दिया जाता है यहाँ पे लिमिट, और 20% यहाँ पे बैंक अपने तरफ से यहाँ पे रखे रहती है, नहीं देती है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे सिक्योर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड। अनसिक्योर होता है कि जो हमें यहाँ पे बैंक ऑफ़र देती है या हमारे सिविल या पेमेंट यहाँ पे सैलरी बेस या इनकम बेस देती है, उसे यहाँ पे अनसिक्योर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे बैंक देती है वो ऑफ़र के तहत देती है, जो हमें यहाँ पे कोई भी ऐसा एफडी वगैरह नहीं कराना पड़ता है, डायरेक्टली हमें मिलता है, उसे अनसिक्योर बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो हम यहाँ पे एफडी बेस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो क्या उसका यहाँ पे वो अनसिक्योर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहली बात है, अनसिक्योर कर सकते हैं कि नहीं, या लिमिट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, या हम उसे यहाँ पे अपग्रेड वगैरह करा सकते हैं कि नहीं। तो सब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। पहले यहाँ पे जान लेते हैं उसे यहाँ पे अनसिक्योर कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, बात ये है कि जैसे हम यहाँ पे कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हैं, ठीक है, एफडी बेस लेते हैं, तो एफडी बेस अगर लेते हैं, मान लीजिए हमें क्रेडिट कार्ड नहीं मिला, तभी हमारे पास एक ही चांस रहता है कि यहाँ पे एफडी बेस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले और उसका यहाँ पे बेनिफिट हमें उठा सके। ठीक है, जैसे क्या रहता है कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट का यहाँ पे जो कार्ड है, उससे हम यहाँ पे अगर हमारा फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा यूजेस है या जो भी कार्ड यहाँ पे लेते हैं, तो उस हिसाब से हम यूजेस के हिसाब से उस पर एफडी बेस यहाँ पे ले लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे उसको अनसिक्योर कराना चाहते हैं, तो पहली बात ये होता नहीं है। ठीक है, सभी बैंकों में नहीं होता, ज़्यादातर बैंकों में ये होता नहीं है। एक बैंक यहाँ पे जो एक्सिस बैंक है, उसमें यहाँ पे चांसेस रहता है। तो चांसेस कब रहता है, देखिए क्या होता है कि जब आप यहाँ पे अपने बैंक में ट्रांजैक्शन वगैरह अच्छे करते हैं, मतलब आपने एफडी तो कराया ही है, ठीक है, एफडी कराया है, प्लस यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है आप यहाँ पे अच्छे से कर रहे हैं, मतलब पुराना अकाउंट है, मान लीजिए 5, 6, 7, 8 साल पुराना अकाउंट है, आप उसमें ट्रांजैक्शन और यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी अच्छा कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं, और एफडी भी आपका चालू है, कार्ड भी 1-2 साल से ऊपर हो गया। ठीक है, और आपका यहाँ पे अच्छे से मेंटेन हो रहा है, रिलेशन एक बन जाता है ब्रांच मैनेजर से। तो रिलेशन बनने के कारण हो सकता है कि आप यहाँ पे अगर एफडी को यहाँ पे क्लोज भी कर दे, तो आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अगर चालू रहेगा। ऐसा एक्सिस बैंक में ज़्यादातर देखा गया है। ठीक है, बाकी बैंकों में तो यहाँ पे ऐसा नहीं सुनने को आया है, क्योंकि एक्सिस बैंक के जो भी कस्टमर हैं ऐसा बताते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि ऐसा मुझे यहाँ पे बताया गया जिस हिसाब से कि भाई ये होता है कि जैसे हम एफडी बेस से एक्सिस बैंक में एफडी बेस यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लिए, ठीक है, एफडी बेस क्रेडिट कार्ड ले लिए, क्रेडिट कार्ड तो ले लिए, पहले तो यहाँ पे फॉर्म जमा यहाँ पे भर के क्रेडिट कार्ड भी ले लिए, एफडी भी हो गया, 1 साल का मान ले लेते हैं, 1 साल का एफडी कराते हैं। तो एफडी में क्या होता है कि जैसे एक होता है कि हमारा वो एफडी यहाँ पे जो रहता है वो रिन्यूअल हो जाता है। रिन्यूअल मतलब जब तक आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तब तक वो रिन्यूअल होते रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, मतलब साल भर 1.5 साल अगर यूज करते हैं, 1-1.5 साल यहाँ 6 महीना यूज कर लेते हैं, उससे ऊपर होता है, तो आप यहाँ पे अगर ऑनलाइन क्लोज कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन से, एफडी को क्लोज कर देते हैं, तो हो सकता है आपका यहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड चलते ही रहेगा, मतलब यूज करते रहते हैं। क्यों, वो देखिए यहाँ पे मैनेजर के ऊपर रहता है, आपके यहाँ पे रिलेशन को देखता है वो, कि आपके ट्रांजैक्शन को देखता है कि हाँ ये
भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, क्योंकि ये जितना भी यहाँ पे होता है ये सब मैनेजर देखता है, ठीक है। तो मैनेजर आपके ट्रांजैक्शन को देख के अगर वो चालू रखता है तो ठीक है, नहीं रखता है तो यहाँ पे आपका वो बंद हो जाएगा। बिना बंद कराए वो आपका एफडी भी क्लोज नहीं होगा, वो अमाउंट आपके अकाउंट में भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऐसा होता है। तो ये होता है, क्या रहता है कि आपके बैंक मैनेजर के ऊपर होता है कि जो भी आपका यहाँ पे है वो चालू रखे कि नहीं रखे, वो आपके रिलेशन के हिसाब से यहाँ पे देता है। यहाँ पे एफडी, अगर आप एफडी को क्लोज करा देते हैं कि पहले तो क्या होता है, अगर आपको एफडी कराना है, एफडी बेस अगर क्रेडिट कार्ड लिए तो आपको सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को क्लोज कराना रहता है, उसके अमाउंट को पूरा पेड करना रहता है, जो भी चार्जेस वगैरह है उसको पेड करना रहता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एफडी क्लोज होता है, उसके बाद अमाउंट विड्रॉल होता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैनेजर चाहेगा तो आपका यहाँ पे दोनों ही हो सकता है, विड्रॉल भी हो सकता है एफडी, और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पे आपका चालू रहेगा। लेकिन मैनेजर ऐसा चाहेगा, क्यों चाहेगा, तभी जब आपका यहाँ पे 5-6 साल से ज़्यादा यहाँ पे अकाउंट पुराना हो और यहाँ पे आप अच्छे से मेंटेन करते हो, ट्रांजैक्शन वगैरह अच्छे से होता है, तब होगा। तो ये है, यहाँ पे अनसिक्योर नहीं होता है। जैसा मैंने बता दिया कि मैनेजर चाहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैनेजर चाहेगा, अगर अनसिक्योर हो भी गया तो यहाँ पे अगर अनसिक्योर होने के बाद क्या होता है कि आपकी लिमिट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। अनसिक्योर होने के बाद अगर लिमिट नहीं बढ़ता है तो आप यहाँ पे मैनेजर से बात कर सकते हैं या अपने बैंक में बात कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में, कि भाई हमें यहाँ पे अपग्रेड करना है कार्ड को। मान लीजिए अनसिक्योर करा ली हैं, 1-2 महीना 3 महीना हो गया, ठीक है, चल रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बैंक मैनेजर से बात करना है आपको, या आपके क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात करना है बैंक में, तो उनको बोलिए हमें कार्ड अपग्रेड कराना है। कार्ड अपग्रेड कराने के बाद क्या होगा कि आपका यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे लिमिट इंक्रीज का ऑफ़र आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये होता है, आपको यहाँ पे लिमिट तो बढ़ती है, लेकिन आपको अगर अनसिक्योर कराते हैं, अनसिक्योर कराने के बाद यहाँ पे आप उसको मतलब अपग्रेड कराते हैं, अपग्रेड कराने के बाद ही आपको यहाँ पे लिमिट बढ़ाने का ऑफ़र दिया जाता है। तो ये ऐसे ही होता है, अनसिक्योर यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। और यहाँ पे देखिए अनसिक्योर में यहाँ पे क्या होता है कि बहुत से लोगों के क्या होता है कि हम यहाँ पे एफडी ले लेते हैं, एफडी पे से यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, फिर उसको यहाँ पे क्लोज करा देंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड चालू रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पे ये सोचेंगे कि एफडी बेस में क्रेडिट कार्ड ले लूँ प्लस उसमें लिमिट यहाँ पे बढ़ेगा, तो कुछ नहीं। जब तक आप यहाँ पे जितना आपका यहाँ पे अमाउंट है उसका 80% ही आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए प्राइवेट एप्लीकेशन पे हैं कुछ, यहाँ पे जैसे वन कार्ड हो गया, ये सब में क्या रहता है कि ज़्यादा लिमिट देती है, मतलब ज़्यादा यहाँ पे लिमिट दे देती है, 80% का 90% दे देती है, बहुत बहुत में 100% दे देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही है कि आप अगर अपने बैंक में लेते हैं एक्सिस बैंक, जैसे यहाँ पे एक्सिस बैंक का सबसे अच्छा यहाँ पे सुनने में आया है कि यहाँ पे अगर रिलेशन अच्छा है तो दे देता है, प्लस यहाँ पे 6 महीने पे ही लिमिट इंक्रीज कर देता है। तो अगर आपको कराना है तो एफडी बेस लेना है तो आप यहाँ पे एक्सिस बैंक से यहाँ पे ले लीजिए, देख लीजिए, आप यूज़ कर लीजिए, यहाँ पे हो सकता है आपका यहाँ पे करके दे दिया जाए। बाकी का यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे आप अनसिक्योर नहीं कर सकते हैं, कोई भी कार्ड रहे यहाँ पे अनसिक्योर नहीं कर सकते बिना बैंक मैनेजर के चाहे। बैंक मैनेजर चाह लेगा तो हो जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। मुझसे यहाँ पे 2-3 बार पूछा गया कमेंट करके, तो मैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे बता दिया, आपका जो सवाल था बता दिया, लिमिट का भी बता दिया, लिमिट कब बढ़ेगा। देखिए एफडी अगर आप कराते हैं तो सोचते हैं लिमिट बढ़े, तो लिमिट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जितना आपका अमाउंट है उसी हिसाब से रहेगा, 80% रहेगा जितना आप एफडी कराएं, तो उसमें लिमिट नहीं बढ़ता है, क्योंकि वो आप जितना अमाउंट दिए उसी हिसाब से रहता है। और जो हम यहाँ पे अनसिक्योर कार्ड रहता है वो यहाँ पे किस लिए लिमिट बढ़ता है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो कार्ड दिया जाता है तो वो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन में टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं, तो बैंक देखती है, उनको ये लगता है कि हाँ इनको यहाँ पे जितना हम अमाउंट दिए हैं उससे ज़्यादा की ज़रूरत है तभी यहाँ पे लिमिट देती है। प्लस यहाँ पे टाइम टू टाइम पेड कर रहे हैं, हमारा सिविल भी सही है, सब कुछ सही है, तो उस हिसाब से यहाँ पे लिमिट बढ़ा के देती है, ठीक है। तो यहाँ पे एफडी का लिमिट भी इसीलिए नहीं बढ़ता है। तो हो सके जितना हो सके तो यहाँ पे अनसिक्योर करने का चांस के लिए ना दौड़े। एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो वो अनसिक्योर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सारा यहाँ पे वीडियो में कवर कर दिया। अगर कुछ छोटा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका यहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।